मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट के आज से जो हमारी स्टडी स्टार्ट हुई है ग्रामर की 4 लैंग्वेज के लिए, तो हमने आज सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा इंग्लिश। सभी विद्यार्थियों को मैं मेन पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को पूरी तरह से सीखना है तो सबसे पहले आप उसकी ग्रामर को सीखें, उसके व्याकरण को सीखें। और व्याकरण का हमारा पहला पार्ट है, सबसे पहले हम लेते हैं हमारे लेटर्स। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास में। 26 के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा वोवेल्स का और सेकंड पार्ट होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स का। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं। तो हम देखिए आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमने सबसे पहली चीज़ है, हमने आज तक यूज ऑफ आर्टिकल सुना है लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं जाना है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अंत तक देखते रहें। हम आज की जो वीडियो में लाए हैं आपके लिए, ये नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम इंग्लिश में किसी भी टेस्ट के लिए काम आएगी। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इसको हम कहते क्या है। इसका हमारा पहला पार्ट वीडियो का आया है आज हमारी स्टडी का, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हिंदी में उपपद भी कहते हैं और ये होते हैं 3। उपपद का जो परिचय हमने दिया इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स का, उसमें 3 है, ए, एन एंड द। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ये हमारी इसका इंट्रोडक्शन है, यानी इनका हमें पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जहां पर कार्य पूर्ण रूप से होता हो, निश्चित रूप से होता हो, वहां आपको द का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर आज हमने बताया फिर से यूज ऑफ एन, हिंदी स्वरों यानी हिंदी स्वर के अनुसार, आवाजों के अनुसार, वॉइस के अनुसार हम जो है एन का यूज करते हैं, याद रखें। तो हमने यहाँ पर देखे एन एरो, एन ईयर, एन इंकपोर्ट, एन आउल, एन अम्ब्रेला। जितने मैंने यहाँ पर इसके हिंदी लिखे हैं, इसमें हिंदी सवाल अक्सर कौन से हमारे ए जो हमारा है वो हिंदी है ए। यहाँ पर ई हमारा हिंदी में आता है, लिखने में यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर ई, इंकपोर्ट में आई और आउल में ओ, अम्ब्रेला में यू। यानी हमने यहाँ को यू को ए का यू ए रीड किया है, ए पढ़ा है। तो हमें हिंदी स्वर के अनुसार ए एन का यूज करना है, ना कि हमें अंग्रेजी के अनुसार। ए एन का अर्थ जो हिंदी में है वो है एक, और ए का अर्थ भी एक है। सामने देखिए ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले एक शब्द के लिए करते हैं। याद रखें, स्वराक्षर का कुछ मैं यहाँ पर और बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखेंगे। देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और देखिए ध्यान से मैं क्या देने जा रहा हूं आपके लिए। अब देखिए मैं आपको कुछ यूज बताने जा रहा हूं, वो है ए एन का। जबकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आता ऑनेस्ट, सेकेंड हमारे पास आएगा आवर, और तीसरा हमारे पास आएगा एंड, वो आएगा हेयर, HEIR हियर। आप कहोगे 3 वर्ड हैं, इन वर्ड में क्या है, एच जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर एच, ये एच यहाँ पर, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ हम इसका प्रयोग जो करेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया यूज ऑफ आर्टिकल्स में। इसके पहले हम इनके पहले हम जो करेंगे, इनके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन किसके लिए आता है, एक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग यानी यूज करते हैं। आप इसका ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, जो मैंने यहां पर दिया है। यहां देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्टली हम क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट, एन आवर। आप कहोगे आवर पढ़ा जा रहा है, हाँ एच के यहाँ पर ना रीड नहीं होता है, साइलेंट में यहाँ पर आएगा हमारा एन हेयर। आपको बता दूं, ये जो हियर है ये होता है उत्तराधिकारी। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, नहीं किसी के बदले में, कोई राजा का पहले राजा होता था, राजा के बदले में राजा का बेटा ही या उसमें बेटी ही, वो ही उसका पद का अधिकारी होता था। उसके लिए हम यहाँ पर हियर लिखा मैंने यहाँ पर, इसका ध्यान रखेंगे। ये हियर का मतलब अच्छे से याद रखेंगे। तो हम बता दें, आप देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हमारे पास ए का यूज है, यूज ऑफ ए, जहां ध्यान देंगे ए का, ए के लिए ए का यूज जब हम करते हैं तो यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पर ए यूज किया है क्योंकि ये जो रीड हो रहा है वो वोवेल से नहीं हो रहा है, हो तो रहा है वोवेल से, लेकिन रीड करने में जो इसकी वॉइस आई है हमारी, इसकी जो वॉइस आई है, आवाज आई है, वो कॉन्सोनेंट में है, कॉन्सोनेंट में है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ए यूज, यहाँ पर यूज है, यहाँ पर ये यूज आया है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर रीड क्या चीज होता है
अगर वो कॉन्सोनेंट में रीड हो रहा है हिंदी में तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे वॉविल है लेकिन रू यूज कहाँ हो रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है। ये जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ भी ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके लिए यहाँ पर हम वॉविल अक्षर को ही, वॉविल लेटर्स को ही ना देखें, रीड करें। उसमें वॉइस हमारी कौन सी आती है, या हमारे स्वर अक्षर की आती है, वॉविल्स की आती है हिंदी के अनुसार, या हिंदी के अनुसार हमारी जो है कॉन्सोनेंट में आती है, उसके अनुसार हम इसका यूज हो सके। फर्स्ट पार्ट आपके लिए मैंने दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट भी जो हमारा पार्ट आएगा यूज ऑफ आर्टिकल्स का, उसमें सेकंड पार्ट में आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। इसके 3 पार्ट हम देने जा रहे हैं, तीनों पार्ट को आप रीड करिए, आप टेस्ट में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी एग्जाम में इसका बहुत जरूरी प्रयोग होता है। देखते रहे और आगे याद करते रहें। सभी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं मेरे लिए, उन सब के लिए मैं ये वीडियो आगे लगाता रहूंगा, आगे स्टडी देता रहूंगा। जानकारी के लिए हमारे कमेंट करते रहे कि आपको ये कैसी जानकारी लगी, और लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।